नमस्कार साथियों, इस चैनल पे हम एमपी पटवारी वर्ग 2 जेल प्रहरी वन रक्षक के फ्री टेस्ट चला रहे हैं, जिसमें से हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करते हैं साथियों। तो आज हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो आपको हम बता दें साथियों कि एमपी पटवारी के पेपर में 25 नंबर जर्नल जर्नल नॉलेज के पूछे जाएंगे। तो इस चैनल पे हम एमपी पटवारी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करते हैं साथियों। तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं साथियों अपना फर्स्ट सवाल है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? आपका ए ऑप्शन है एशिया, बी नंबर अफ्रीका, सी नंबर यूरोप और डी नंबर आपका ऑस्ट्रेलिया। साथियों, अगर आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर पता है तो हमें कमेंट करके तुरंत बताइए और लास्ट में अपना स्कोर कार्ड बताइए कि आपके इन सभी क्वेश्चनों में से कितने के आंसर सही हुए। तो इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। इसका सही उत्तर होगा सवाना घास के मैदान अफ्रीका में है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? ठीक है, आपको चारों ऑप्शंस दिख रहे हैं, आप चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमें कमेंट करके बताइए। आपका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? ठीक है, आपका ए ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को, बी नंबर लोकसभा अध्यक्ष को, सी नंबर प्रधानमंत्री को, डी नंबर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। इसका सही उत्तर होगा यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। नेक्स्ट सवाल है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? ठीक है, आपका ए ऑप्शन है 75, बी नंबर 80, सी नंबर 82 और डी नंबर 95। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 80 सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है वैशाली, बी नंबर पावापुरी, सी नंबर लुम्बिनी और डी नंबर राजगृह। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में इसका करेक्ट आंसर है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, बी नंबर चैडविक, सी नंबर गोल्डस्टीन और डी नंबर अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन की खोज साथियों रदरफोर्ड ने किया था, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है तारापुर में, बी नंबर उदयपुर में, सी नंबर हैदराबाद में और डी नंबर आपका रांची में। ठीक है, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर में साथियों भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए साथियों। हम इसमें टॉप 50 क्वेश्चन बात करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बना रहिए। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है कालिदास, बी नंबर स्वामी विवेकानंद, सी नंबर सुभाष चंद्र बोस, डी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए है बिंबिसार, बी नंबर अजातशत्रु, सी नंबर उदयीन और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु ने शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? ऑप्शन ए है आपका महापरिवर्तन, बी नंबर निवर्तन, सी नंबर महाधिनिष्करण और डी नंबर मुक्त। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महापरिनिवारण। इसका करेक्ट आंसर होगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? आपका ई ऑप्शन है 1945, बी नंबर 1965, सी नंबर 1969 और डी नंबर 1982। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1969। इसका सही उत्तर होगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार साथियों 1969 में दिया गया। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान में वाणिज्य मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन ए है रूस, बी नंबर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सी नंबर फ्रांस, डी नंबर इटली। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट सवाल है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए है आपका 326 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व और डी नंबर आपका 500
563 ईस्वी पूर्व। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 326 ईस्वी पूर्व। संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? धारा 333, धारा 356, धारा 341, धारा 22। ठीक है, सही उत्तर होगा धारा 356 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपका ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और डी नंबर लोकसभा अध्यक्ष। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री इसका सही उत्तर होगा। भारत के राष्ट्रपति विकास परिषद का अध्यक्ष साथियों प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, समुद्रीय जल में लवण की औसतम मात्रा होती है? ऑप्शन ए है 3%, बी नंबर 3.5%, 4%, 4.5%। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा 3.5% इसका सही उत्तर है। भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, NH22, NH1 और NH32। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका ए NH7 भारत का सबसे राष्ट्रीय लंबा मार्ग है। साथियों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। ठीक है साथियों, अगर आपको नेशनल हाईवे पता करना है, आपको जानना है कि एमपी पटवारी में और एमपी के कितने नेशनल हाईवे हैं, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से हमारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन ए है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय और डी नंबर महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर होगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इसका सही उत्तर होगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है आपका ये ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, अबू धाबी में, जेनेवा में, नई दिल्ली में। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जेनेवा में। नेक्स्ट सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? ऑप्शन ए है का 1905, 1908, 1911, 1947। करेक्ट आंसर होगा 1911 में साथियों भारत में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। नेक्स्ट सवाल है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? ग्रेफाइट का, चूना पत्थर का, भूजा चूना का और उपेक्ष सभी। करेक्ट आंसर होगा चूना पत्थर का साथियों वो परिवर्तित रूप संगमरमर होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन इसका सही उत्तर होगा। असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सविनय अवज्ञा आंदोलन को असहयोग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको एमपी पटवारी की वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, देश स्वतंत्रता के बाद देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जेबी कृपलानी, जेपी नड्डा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर होगा जेपी कृपलानी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, महान चिकित्सा चरक किसके दरबार में थे? अशोक, कनिष्क, अकबर और अजातशत्रु। सही उत्तर होगा कनिष्क के दरबार में साथियों महान चिकित्सक चरक थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों जो आपके पटवारी में पूछा जा सकता है। एमपीपीएससी में ये पूछा गया क्वेश्चन है साथियों कि नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? आपका ए ऑप्शन है असम, बी नंबर आपका अरुणाचल प्रदेश, सी नंबर सिक्किम, डी नंबर उत्तराखंड। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका सी सिक्किम में साथियों नाथुला दर्रा भारतीय स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 ईस्वी में, बी नंबर 1929 में, 1936 में, 1947 में। ठीक है साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1916 में। ठीक है, 1916 में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। आपका ए ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बी नंबर बाबर और राणा सांगा के बीच, सी नंबर आपका मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच और डी नंबर आपका अफगान और मराठों के बीच। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा
होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका सी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल, चीन और भूटान से मिलती है? आपका ये ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी नंबर अरुणाचल प्रदेश, सी नंबर सिक्किम और डी नंबर पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम की साथियों। सिक्किम राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान 3 देश से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 5 दिसंबर को और 23 मार्च को। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 दिसंबर को साथियों विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही उत्तर होगा होम कैंप कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस, बी नंबर क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेनिस से साथियों होम कैंप कप का संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? आपका ये ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, सी नंबर मन्नार की खाड़ी और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मन्नार की खाड़ी साथियों वो भारत और श्रीलंका के बीच एक दूसरे को अलग करती है। नेक्स्ट सवाल है म्यांमार की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए है टका, बी नंबर यांग, क्वात और रूबल। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, क्वात इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है, आपका ए ऑप्शन है गुरु शिखर, पंचकुल पर्वत, नंदा देवी और हरदौल। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर इसका सही उत्तर होगा। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी साथियों वो गुरु शिखर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? रूस, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अर्जेंटीना। ठीक है, नेक्स्ट का उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, चीन की सबसे स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है साथियों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्रीय सीमा वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, बी नंबर श्रीलंका, इंडोनेशिया और डी नंबर कनाडा। ठीक है, सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, कनाडा इसका करेक्ट आंसर होगा। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कनाडा है साथियों। नेक्स्ट सवाल है प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशक्त सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर और डी नंबर आपका 7 दिसंबर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 दिसंबर को साथियों प्रत्येक वर्ष झंडा सशक्त देश दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है साथियों तो आप हमें कमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब अलग किया? ठीक है, खरीदा था साथियों। ऑप्शन ए है 1865 ईस्वी में, 1867 में, 1897 और 1945। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका बी, 1867 में अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब बनाया? तो साथियों कब अपनाया था? तो आपके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर पता है तो मैं कमेंट करके बताइए। पहला लिखा हुआ है कि 23 मार्च 1947 को, 3 जून 1947 को, 22 जुलाई 1947 को और 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ठीक है, आपका ये ऑप्शन है 9 जनवरी 1914, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1916, 9 जनवरी 1911। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही उत्तर होगा 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलमधारा, बी नंबर राजा हरिश्चंद्र, पुंडलिक और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आलम आरा इसका सही उत्तर होगा। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा है साथियों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, आपका ए ऑप्शन है ज्योति बसु, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। LAN का विस्तृत रूप क्या है?
ठीक है। आपको साथियों इसका बताना है कि फुल फॉर्म क्या होता है लैन का। आपका 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका सही उत्तर होगा लैन का विस्तृत रूप लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, करेक्ट आंसर ए नंबर होगा साथियों। नेक्स्ट सवाल है, भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन में कब मुक्त हुआ था। ठीक है, तो साथियों इसका आपका 4 ऑप्शंस हैं। आपका पहला ऑप्शन है 1947, 1952, 1961 और 1973। ठीक है, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1961 में साथियों भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों से शासन से मुक्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए है कुशीनगर, आपका बी नंबर है सारनाथ, डी नंबर आपका वैशाली और राजगृह। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, बस्कर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, इसका आपका 4 ऑप्शंस हैं। पहला लिखा हुआ साथियों 1757, 1764, 1793, 1873। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1764 में साथियों बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें से परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल को, बिहार और उड़ीसा को अधिकार कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। आपका ये ऑप्शन है 15 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 8 अक्टूबर। करेक्ट आंसर होगा 8 अक्टूबर को साथियों राष्ट्रीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। हम इसमें टॉप 50 क्वेश्चन बात कर रहे थे और ये हमारा लास्ट है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था। ऑप्शन ए है अकबर, बी नंबर जहांगीर, सी नंबर शाहजहां और डी नंबर औरंगजेब। ठीक है, तो साथियों इसका आंसर क्या होगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको एमपी पटवारी और व्यापम के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले वीडियो पहुंचे। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास साथियों शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से डेली वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।